मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ सकता, फिर भी तुम्हारी ज़ुबान नहीं रुक रही। दरअसल में दोस्तों अबीर हमजा और उसकी माँ की बातें सुन लेगी जब दोस्तों हमजा उसे ये कह रहा होगा कि मुझे एक लड़की पसंद है जिसको मैं उस दिन लाया भी था, और उसके बाप ने मुझसे यही कहा है कि जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को ले आओ वरना उसकी शादी हो जाएगी। और फिर दोस्तों हमजा उसे ये भी बता रहा होगा कि उसके बाप की ये शर्त है कि शादी के बाद मैं वहीं रहूंगा। जिस पर दोस्तों उसकी माँ कहेगी कि क्या बात कर रहे हो तुम्हें पता भी है तुम घर दामाद बनने के लिए राजी हो रहे हो। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि मॉम आजकल इस दौर में ये बातें नहीं सोची जाती, आप और डैड प्लीज मेरे साथ उनके घर चलिएगा कल। और फिर दोस्तों ये बातें सारी अबीर सुन लेगी। तो जैसे ही फिर हमजा वहां से आएगा तो अबीर उस पर हंसते हुए कहेगी कि अच्छा हुआ मेरी शादी हनान से हो गई, आप जैसे घटिया शख्स से नहीं हुई जिसे ये नहीं मालूम कि शादी के बाद घर दामाद बनने में कितनी जिल्लत होती है। पर आपको क्या फायदा, आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं। इसी बात को लेकर दोस्तों हमजा को बहुत ही गुस्सा आएगा और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहेगा कि मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जानती नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें शादी से इनकार करके छोड़ा था, पर मैं अब तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें हनान भी छोड़ देगा और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और फिर दोस्तों अभी इन्हीं बातों को लेकर रूम में बैठी होगी और वो सोच रही होगी कि अगर हनान ने मुझे छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी। तो दोस्तों हनान आएगा और उसे कहेगा कि क्या बात है। तो फिर दोस्तों वो उसे बता देगी कि हमजा ने उसे क्या कुछ कहा है। और फिर दोस्तों हनान उसे दिलासा भी देगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बात सिर्फ हमजा ने तुम्हें डराने धमकाने के लिए कही है, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो।